चलिए मिड डे लाइव की शुरुआत में सबसे पहले प्रदेश के मौसम का हाल आपको बताते हैं। दरअसल इस साल मध्य प्रदेश में गर्मी का 15 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। प्रदेश के 16 शहरों में तापमान पहुंच गया है 44 डिग्री के भी पार और भोपाल में ही 15 दिन में 14 दिन तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि एमपी के 16 शहर ऐसे हैं जहां तापमान अभी भी 44 डिग्री पार बना हुआ है और भोपाल में अगर पिछले 15 दिन की बात करें तो उनमें से 14 दिन तो 42 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब सबसे ज्यादा तपिश लोग महसूस कर रहे हैं। 2022 में सबसे गर्म दिन साल का माना गया था। 28 मई से हालांकि थोड़ी सी राहत मिल सकती है क्योंकि 28 मई से 3 दिन बारिश की चेतावनी है, यानी कि जो प्री मानसून एक्टिविटीज हैं वो दस्तक दे सकती है। ये मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई। इसी के साथ रीवा, छतरपुर समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल, ग्वालियर में लू चलने की भी संभावना है, लेकिन ये भी संभावना कि 28 मई से 3 दिन बारिश हो सकती है। प्री मानसूनी एक्टिविटीज अपना असर दिखा सकती हैं। और इधर पड़ोसी राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। कई जिलों में तापमान यहां 45 डिग्री के पार पहुंच गया। राजनांदगांव में इस वक्त तापमान 45.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। दुर्ग और बिलासपुर की बात करें तो यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भीषण गर्मी। रायपुर में 44.5 डिग्री तापमान है और अगले 3 दिन लू चलने के आसार हैं। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2 दिन बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और मौसम विभाग ने यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है, यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ में खासतौर पर मौसम का मिजाज बदल सकता है। यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, यानी कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। यहाँ भी प्री मानसून एक्टिविटीज एंट्री ले सकती हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की अगर बात करें तो तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है और बढ़ता तापमान लोगों की परेशानी भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है सूरज की तपिश और ज्यादा बढ़ रही है। सूरज के तीखे तेवर ऐसा लग रहा है कि क्रोध में है सूर्यदेव, और ऐसे में इसका सामना दोनों ही राज्यों के लोगों को करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी परेशान कर रही है लोगों को। हालांकि इन सब के बीच मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत पर एक शक्तिशाली सुपर अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, जो देश के मॉनसून, कृषि और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ आपको यह भी बताते हैं कि अल नीनो आखिर क्या होता है। दरअसल समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और फिर प्रशांत महासागर का तापमान लगातार बढ़ता है। समुद्री तापमान बढ़ने से हवा के पैटर्न में बदलाव होता है। मॉनसूनी हवाओं का कमजोर होना या रुक जाना, दुनिया में बारिश का प्राकृतिक चक्र बिगड़ जाना, कहीं सूखा, कहीं अधिक बारिश, बाढ़ के हालात। इसी के साथ ही ये होता है अल नीनो, और अल नीनो की जो संभावना है वो 82% बढ़ चुकी है, जिसका ना केवल भारत पर बल्कि दुनिया पर भी इसका असर दिखाई देगा। भारत, दक्षिण एशिया में कमजोर मानसून, भीषण गर्मी, इंडोनेशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सूखा, जंगलों में आग का खतरा। इसी के साथ मध्य प्रशांत क्षेत्र में भारी बारिश और चक्रवात की संभावना बढ़ना, ये सब अल नीनो का असर है। और इस भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी ने भी अपील की है देशवासियों से, जितनी ज्यादा हो सके सावधानी बरतें, जरूर बरतें। प्रधानमंत्री ने अपील की कि देश में लगातार तापमान बढ़ रहा है, कृपया करके स्वयं को हाइड्रेट रखें, यानी कि लगातार पानी पीते रहें। पानी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। गर्मियों में होने वाली कठिनाइयां भी तेजी से बढ़ रही हैं। ये देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता से गर्मी से बचाव की अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गर्मी है वो जानलेवा साबित हो रही है। देश के कई हिस्से हैं भीषण गर्मी और लू के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। जानलेवा गर्मी से बचने के लिए पीएम मोदी की अपील कि कृपया स्वयं को हाइड्रेट रखें, लगातार पानी पीते रहें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकलने से भी बचें।